वो साल जब दुनिया ने एक ऐसे नाम को सुना जो आने वाली सदियों की तकदीर लिखने वाला था, सुल्तान सुलेमान। यूरोप के लोग उसे मासूम बच्चा समझ रहे थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि यही बच्चा उस्मानी सल्तनत का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। तख्त पर बैठते ही सुल्तान ने पहला वार किया। बेलग्रेड पर हमला। बेलग्रेड, जिसे गेट ऑफ यूरोप कहा जाता था। जब ये किला गिरा तो पूरे यूरोप में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। हर दरबार में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सुलेमान। सुल्तान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सैफर दूत को भेजा। उन्हें बता दो। हंगरी के राजा लुईस के पास मकसद साफ था, जिजिया मांग। का पैगाम लेकर आया हूँ, जिजिया अदा करो या अंजाम के लिए तैयार रहो। मगर युवावस्था के घमंड में डूबा हुआ राजा न सिर्फ इनकार करता है, बल्कि सुल्तान के दूत का कत्ल करवा देता है। जब ये खबर इस्तांबुल पहुंची, दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने धीरे से अपनी तलवार निकाली और ठंडी आवाज में कहा, बादशाह का पैगाम। इसका जवाब मैदान में दिया जाए। तैयार हो जाओ, क्योंकि मौत का सफर शुरू हो चुका है। लुईस सिर्फ 20 साल का, उसके पास जज्बा था लेकिन तजुर्बा शून्य। उसका दरबार एकता का नहीं बल्कि फूट का मैदान बन चुका था। अमीर लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। हंगरी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी हैवी कैवलरी, भारी घुड़सवार सेना। लोहे के कवच में लिपटे ये योद्धा खुद को अजेय समझते थे। उनका घमंड इतना था कि वो कहते थे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, हम अकेले ही पूरे उस्मानी साम्राज्य को कुचल देंगे। हम हैं हंगरी की लोहे की दीवार, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम अकेले ही पूरे उस्मानी साम्राज्य को कुचल देंगे। लुईस ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। फ्रांस, इंग्लैंड और पोप की तरफ सबने वादे किए, उम्मीदें जगाईं, लेकिन जब वक्त आया कोई नहीं आया। हंगरी अकेला रह गया। लुईस को यकीन था कि उसकी लोहे की दीवार नाइट्स उसे बचा लेगी, मगर उसे नहीं पता था कि सुल्तान सुलेमान उस दीवार को तोड़ने के लिए आग का तूफान तो तैयार कर चुका है। अप्रैल 1526 सुल्तान निकले एक ऐसी सेना के साथ जो इतिहास लिखने वाली थी। 60 शून्य से ज़्यादा सैनिक, 300 तोपें और हजारों जैनिसरीज इस फौज की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका अनुशासन, डिसिप्लिन। रास्ते में ना किसी किसान की फसल बर्बाद हुई, ना किसी गांव को लूटा गया। नहीं, तुम्हारा ईमान लड़ेगा। हर चीज का हिसाब था, हर कदम सोच समझ कर रखा जाता था। लेकिन सफर आसान नहीं था। मूसलाधार बारिश रास्तों को दलदल बना चुकी थी। तोपों को खींचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सुल्तान का जुनून किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने रुकना नहीं सीखा था। 90 दिनों के लंबे सफर के बाद सुल्तान पहुंचे मुहाज के मैदान में। सामने मौत खड़ी थी और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अगला दिन तारीख का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला था। कौन थे ये जैनिसरीज? ये वो बच्चे थे जिन्हें छोटी उम्र में चुना जाता था और बनाया जाता था। दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा। इनका कोई परिवार नहीं था, कोई अपना नहीं था, सिर्फ सुल्तान ही उनका सब कुछ था। इनके पास थी उस दौर की सबसे आधुनिक बंदूकें, मैचलॉक मस्केट्स। इनकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि दौड़ते हुए घोड़े पर भी दुश्मन की आंख को निशाना बना सकते थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी खामोशी। जब ये मार्च करते थे तो सिर्फ कदमों की आवाज़ आती थी, कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन दुश्मन के दिल में खौफ का तूफान उठ जाता था। जंग शुरू होने से पहले सुल्तान जैनिसरीज के बीच खड़े हुए और कहा, तुम्हारी तलवारें नहीं, तुम्हारा ईमान लड़ेगा। और फिर पूरा मैदान गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। मुहज का मैदान एक तरफ से डैन्यूब नदी और दूसरी तरफ दलदल से घिरा हुआ था। सुल्तान ने यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ हंगरी के नाइट्स अपनी रफ्तार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सुल्तान ने अपनी सेना को हिलाल क्रेसेंट की शक्ल में सजाया।
बीच में कमजोर सैनिक, किनारों पर एलीट कैवलरी और सबसे पीछे छुपी हुई थी तोपें। ये सब एक चाल था। सुल्तान चाहते थे कि दुश्मन गुस्से में आकर सीधे बीच में हमला करे। ये लालच था, एक ऐसा रास्ता जो सीधे मौत की ओर जाता था। दोपहर के 1 बजे किंग लुइस ने देखा कि सुल्तान की पहली पंक्ति पीछे हट रही है। वो चिल्लाया, दुश्मन भाग रहा है, चार्ज! और उसी पल वो अपनी पूरी सेना के साथ दुश्मन के जाल में घुस गया। उसे नहीं पता था कि वो दुश्मन के पेट में प्रवेश कर चुका है, जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। मुहाज के मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ घोड़ों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। एक तरफ 25 शून्य हंगेरियन नाइट्स खड़े थे, लोहे के भारी कवच में लिपटे हुए। सुल्तान ने अपनी पहली लाइन अकिंजी को आगे बढ़ाया। उन्होंने तीरों की बारिश की और दुश्मन को उकसाया। किंग लुई के जनरलों में बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा, रुको, मगर घमंडी नाइट्स बोले, इन हल्की फौजों को हम एक ही धक्के में कुचल देंगे। लुई ने हाथ उठाया और पूरी भारी घुड़सवार सेना एक साथ दौड़ पड़ी। जमीन जलजले की तरह कांप उठी। हजारों घोड़े जब एक साथ दौड़े तो धूल का ऐसा तूफान उठा कि सूरज भी छुप गया। नाइट्स को यकीन था कि वो सीधे सुल्तान तक पहुंच जाएंगे, मगर सुल्तान मुस्कुरा रहे थे। क्यों? जैसे ही नाइट्स करीब आए, सुल्तान की पहली और दूसरी लाइन सिपाही अचानक यूं टर्न लेकर किनारों में हट गई। नाइट्स को लगा दुश्मन भाग रहा है, उनके लिए रास्ता खुल गया। मगर जैसे ही रास्ता साफ हुआ, उनके होश उड़ गए। सामने 300 विशाल तोपें खड़ी थीं, जो मोटी जंजीरों से एक दूसरे से बंधी थीं, ताकि कोई उनके बीच से निकल ना सके। सुल्तान सुलेमान ने अपनी तलवार हवा में उठाई और बस एक लफ्ज कहा, फायर। एक साथ 300 धमाके हुए। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। लोहे के कवच में लिपटे नाइट्स के लिए वही कवच उनकी कब्र बन गया। तोप के गोलों ने घोड़ों और इंसानों के चीथड़े उड़ा दिए। जंग का मैदान अफरा तफरी में बदल गया। जो बचे थे वो तोपों को पार करने की कोशिश करने लगे। तभी तोपों के पीछे से जनिसरी निकले। उन्होंने अपनी बंदूकों से निशाना साधा। हर गोली या तो आंख पर लगती या गर्दन के उस हिस्से पर जहां कवच नहीं था। और जब दुश्मन करीब आया तो उन्होंने अपनी मशहूर यतागान तलवारें निकाल ली। एक जनिसरी 5 नाइट्स पर भारी पड़ रहा था। अब मैदान कीचड़ में बदल चुका था। बारिश ने जमीन को दलदल बना दिया था। भारी कवच पहने नाइट्स कीचड़ में धंसते जा रहे थे। और तभी एक खबर ने बची, कुछ ही उम्मीद भी खत्म कर दी। सुल्तान की साइड कैवेलरी सिपाही पीछे से आ चुकी थी। अब हिलाल पूरा हो चुका था। आधा चांद पूरा घेरा बन चुका था। हंगरी की फौज चारों तरफ से घिर चुकी थी। भागने की कोशिश की, मगर पीछे दलदल और डेन्यूब नदी थी। भारी कवच में फंसे नाइट्स हिल भी नहीं पा रहे थे और उस्मानी सिपाही उन्हें आसानी से खत्म कर रहे थे। मुहाज का मैदान अब पानी की नहीं, खून की नदी बन चुका था। सिर्फ 2 घंटों में हंगरी की पूरी एलीट फौज खत्म हो गई। मगर किंग लुई कहाँ था? जब उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो उसने भागने का फैसला किया। सिर्फ 2-3 वफादार सिपाहियों के साथ। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। चिलेब्रुक नदी गहरी नहीं थी, मगर बारिश की वजह से तेज थी। लुई ने घोड़ा पानी में उतारा। घोड़ा फिसल गया और लुई पानी में गिर पड़ा। उसका भारी लोहे का कवच उसे ऊपर आने ही नहीं दे सका। उसका अपना घमंड और उसका कवच उसकी मौत का कारण बन गया। हंगरी का आखिरी आज़ाद बादशाह एक छोटी सी नदी में डूबकर मर गया। जब ये खबर सुल्तान सुलेमान तक पहुंची तो उनका रिएक्शन क्या था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे।